मित्रों, हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग वैसे तो महीने भर बाद करते हैं, लेकिन विशेष कारण से थोड़ा जल्दी करनी पड़ गई थी, क्योंकि जो हमारे पावर प्लांट्स हैं उन पावर प्लांट्स में जो पोल्यूशन के कारण से जितना एमिशन धुएं का हो रहा था उसके कारण से एक टाइमलाइन उसकी तय की गई थी। एनजीटी ने टाइमलाइन तय की थी, उसके कुछ ऑपरेटर्स है उसको खरीदना था और साथ में कुछ बैंडविड्थ सर्विसेज, इसका भी एक महत्वपूर्ण टेंडर था। कुल 8 आइटम में से 5 आइटम्स का आज एक प्रकार से फाइनल हुए हैं टेंडर्स। जो बैंडविड्थ का था वो 21 उसकी कैटेगरीज थी, अलग अलग स्थानों पर। पंचकुला का अलग था, गुरुग्राम और फरीदाबाद का अलग था और बाकी हरियाणा का एक अलग टेंडर था। तो तीनों जगह अलग अलग बैंडविड्थ 10 मेगाबाइट्स का, 20 मेगाबाइट्स, 50 मेगाबाइट्स, 100 मेगाबाइट्स, 500 मेगाबाइट्स, 1000 मेगाबाइट्स, तो ऐसे अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज थी और कई उसमें वेंडर्स थे। और इसी प्रकार से सभी जो 5 टेंडर्स हैं उसमें 92 करोड़ रुपए की परचेज एक बार की गई है, जिसमें कुछ रेट कॉन्ट्रैक्ट भी है, परचेज भी है और जो नेगोशिएशन के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपए की बचत आज हुई है, ऐसा कह सकता हूँ। सर, राम रहीम को पैरोल मिली है, सवाल उठे कि बार बार पैरोल दी जा रही है। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं न कभी करेंगे। ये तो हर व्यक्ति, हर कैदी जो होता है उसके अपने व्यवहार के हिसाब से एक नियमावली है, उस नाते से अप्लाई करते हैं। जब भी अप्लाई करेंगे, अगर वो ड्यू होगा तो मिलेगी, नहीं ड्यू होगा तो नहीं मिलेगी। भूमि पोर्टल को मंजूरी दी है सरकारी योजनाओं को लेकर, तो ये भूमि पोर्टल को कितना कारगर आप समझते हैं? किसान अपनी रुचि कैसे दिखा रहे हैं, किस तरह से आप लैंड खरीद पा रहे हैं? देखिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी आवश्यकता होती है उसको हम पोर्टल पर डालते हैं, अथवा कभी कोई किसान भी अपनी जमीन को बेचना चाहता तो वो भी पोर्टल पर डाल सकता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर एग्रीगेटर्स जो हैं वो अपना काम करते हैं और एग्रीगेट करके उनकी अपनी कमीशन उनको मिलती है, वो पोर्टल पर डालते हैं। बाद में अगर तो कलेक्ट्रेट के ऊपर जमीन मिल जाती है, डिप्टी कमिश्नर अपने लेवल पर डिपार्टमेंट जो है उसकी जमीन खरीद लेता है। अगर रेट्स कलेक्ट्रेट से हाई होते हैं तो उसमें अप टू 20%, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मीटिंग होती है, मोर देन 20% अगर कहीं रेट आता है तो वो एक मिनिस्ट्रियल लेवल का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में वो सारे विषय आते हैं और तब उससे नेगोशिएट करके डिप्टी कमिश्नर उन सब लोगों को बुलाकर रखते हैं और हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस उनसे बात करते हैं और एक नेगोशिएटेड रेट के ऊपर जमीन खरीदी जाती है। क्योंकि अब ये जो लैंड एक्विजिशन का जो एक्ट बना है उसमें बहुत ही कई प्रकार की कठिनाइयां उसमें आती थी, लेकिन ये प्रयोग सफल हुआ है। 1000 एकड़ से ऊपर अभी पिछले दिनों में हम खरीद चुके हैं। उसमें जैसे कल भी 2 जेल्स का जो प्रेमिसेस बनने हैं, नई जेल्स बननी है, जैसे फतेहाबाद में और दादरी में, चरखी दादरी में, तो ऐसे दोनों जेल्स की वो जमीन वो भी खरीदी है। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिसका कहीं फ्लाईओवर है, कहीं अंडरपास है, कहीं सड़क का काम है, कहीं एक बस स्टैंड की जमीन थी वो कल खरीदी है, कहीं विद्यालय के लिए खरीदनी होती है। तो ऐसा जब प्रचारित करते हैं तो उसमें से जो लोग उस एरिया के होते हैं वो अपने आप उसके अंदर उस ई भूमि में अपनी जो जमीन का रेट और एरिया वो सब पहले से डिप्टी कमिश्नर के लेवल के ऊपर फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस वो जमीन है तो उसका जो सर्टिफिकेट वो लोड किया जाता है, तब वो जमीन खरीदी जाती है। सर, आप टोटल कितनी वैल्यू की मैंने बताया 92 करोड़ रुपए। देखिए, एससी कमीशन का जो गठन हुआ है वो बहुत समय की मांग थी। सामान्यतः इस प्रकार के जो कमजोर वर्ग की जो भी हमारे समाज के वर्ग हैं उनके साथ ठीक से न्याय हो, सब तरह का उसको सरकारी चीजों की सुविधा उनको मिल रही है, उनकी जो शिकायतें होती हैं समाज की ओर से कमीशन के माध्यम से हमारे तक पहुंचाई जाती हैं और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं, तो इसका लाभ समाज को जरूर मिलेगा और समाज में सब सरकारी योजनाओं का जो स्कीम्स का लाभ उनको मिले, या समाज की ओर से भी कई बार कोई अपेक्षाएं होती हैं वो हमारे तक पहुंचेगी तो हम उस अनुसार काम करेंगे। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस के मौके पर 75 कार्यक्रम इस बार करने का फैसला किया। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसमें इस बार नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में भी कुछ अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो क्या आप समझते हैं कि जो बच्चे हैं उनको और ज्यादा? देखिए, ये जो राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, चाहे वो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो ऐसे अवसर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच बनाई जाए और जो भी चाहे शिक्षा जो संस्थान है उनके माध्यम से अथवा जो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पहले केवल 22 जिला केंद्रों पर प्रदेश की ओर से मनाए जाते थे, अब हमने उसकी संख्या 75 कर दी है।
पिछली बार 15 अगस्त 2022 को भी और अभी 26 जनवरी 2023 के ये सभी कार्यक्रम 75 स्थानों पर हो रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि लगातार ये भी कंटिन्यू रखें और आगे कैसे इसका विस्तार किया जा सकता है ताकि बच्चों को स्कूलों में, नौजवानों को भी और बाकी जनता के लोग जितने ज्यादा वहां आएंगे एक राष्ट्रीय उत्सव में, एक राष्ट्रीय विचारधारा से, देशभक्ति से विचार जो है वो प्राप्त करते हैं। एक अच्छा प्रयोग नहीं, कार्यक्रम होगा, बहुत बढ़िया ढंग से होगा, जोरदार होगा। आपको भी निमंत्रण है, आप आइए।